हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारे हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या जानना बेहद ज़रूरी है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी, क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके ओके, थैंक यू। Knight of Cups, ओके, एंड Knight of Swords। ठीक है, चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या रीडिंग क्या निकल के आती है। देखिए, यहाँ पे किसी ने बहुत देर कर दी है किसी चीज़ के लिए। वक्त बहुत कम है किसी के पास। कोई सॉरी बोलना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। सब कुछ खोने के बाद किसी को अपनी गलती समझ में आ रही है, जो मुझे दिख रहा है। पास्ट में बड़े लड़ाई झगड़े इनके आपके साथ हुए होंगे। मेल, यहाँ पे जेंडर आप अपने हिसाब से देखिएगा, मेल फीमेल आप जो भी है अपने अकॉर्डिंग आप लीजिएगा इस चीज़ को। तो किसी ने पास्ट में आपकी कदर नहीं की, बड़े लड़ाई झगड़े किए हैं। ये फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, वर्क प्लेस पे कोई हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। किसी ने आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया और बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ें पहुँचाई हैं। बड़े लंबे समय तक आप इनका वेट करते रहे, लेकिन इस इंसान ने आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं दी। आपको काफ़ी लंबे समय तक वेटिंग ज़ोन में ही रखा। ब्रेड क्रमिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई है। मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। किसी ने आपसे लड़ाई झगड़े भी किए, बहुत मिसबिहेव भी आपके साथ किया पास्ट में। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में डाला। काफ़ी आप काफ़ी प्रॉब्लम में आपको डालने की कोशिश की। आपका कोई बहुत हार्ड टाइम चल रहा था, बहुत ज़्यादा आप परेशान थे। कोई एक ऐसा समय था जहां इस इंसान ने आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल दिया। शायद आपने हेल्प भी मांगी होगी, उसने आपकी हेल्प नहीं की। और उस इंसान को अब समझ में आ रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती की जब उसके साथ यही सिचुएशन हुई। तो किसी के पास वक्त बहुत कम है, बहुत तेजी से उसके जीवन में कुछ किसी चीज कोई चीज खत्म हो रही है उसके लाइफ से। देखते हैं भी क्या चीज है। कोई चीज उसके लाइफ से खत्म हो रही है, उसके पास टाइम नहीं है। बहुत जल्दी में कोई इंसान है, बहुत जल्दी से भाग के कोई आना चाहता है और आपसे कोई सॉरी बोलना चाहता है, माफी मांगना चाहता है। सब कुछ खोने के बाद किसी को अपनी गलती समझ में आ रही है। यहाँ पे मुझे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। किसी को आपने पास्ट में हो सकता है अपना कप ऑफ लव ऑफर किया था, पर किसी ने आपको बहुत नीचा दिखाया था, नीच समझा था और आपको शायद धुतकारा था, या आपको कुछ ऐसे हार्श वर्ड्स बोले थे जो आप अभी तक भूल नहीं पाए हैं। हो सकता है यहाँ पे कोई अमीरी गरीबी का कोई मामला हो कि कोई एक पर्सन बहुत पैसे वाले थे और आपके पास इतने पैसे नहीं थे, या फिर कोई कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर कुछ भी यहाँ पे डिफरेंसेस दिख रहे हैं जिस कारण इन्होंने आपको ठुकरा दिया था।
काफ़ी लड़ाई झगड़े भी आपके साथ किए, काफ़ी यहाँ पे कुछ ठगी भी की गई है। डेविल, ओ माय गॉड। हाल फिलहाल ही में इस इंसान ने आप पे कंट्रोल पाने, देखिए ये फिर से आपकी तरफ बहुत जल्दी से आना चाहते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, फास्ट। ये देखो हॉर्स कितने फास्ट दौड़ रहा है, विपरीत परिस्थितियां हैं, फिर भी ये इंसान भाग भाग के आपकी तरफ आना चाहता है। इसे कुछ रियलाइजेशन हो रहा है। और यहाँ पे द डेविल का कार्ड है। इसने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा एक जंजीरों में जकड़ने की कोशिश की, यानी आपके ऊपर कंट्रोल पाना भी चाहा था, लेकिन आप इसके कंट्रोल से बाहर निकल गए। आप एक फ्री स्पिरिट हो, फ्री सोल हो, आपको किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं है। इन्होंने बहुत बार कोशिश की, लेकिन ये नाकामयाब रहे। इन्होंने आपके ऊपर, आपको अपने अंडर में करने के लिए मल्टीपल टाइम्स इन्होंने इविल स्पेल्स आपके ऊपर किए। आप देख रहे हो यहाँ पे इविल स्पेल्स किए। अगर आप यहाँ पे, और ये इविल स्पेल्स क्यों किए? आपकी पूरी फैमिली को छिन्न भिन्न करने के लिए। जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनसे आपका रिलेशन टूट जाए और आप भागते हुए किसी भी कीमत पे इनके ही शरण में जाओ। ऐसा कुछ इन्होंने करने के लिए कि, क्योंकि ये इंसान बहुत घमंडी, देखो ना यहाँ पे नार्सिसिस्ट टाइप्स ये इंसान है। ये सामने से आके आपको नहीं बोलेगा या बोलेगी, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो इनका ईगो हर्ट हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने आपको बंधन में डालने की कोशिश की, इविल स्पेल्स किया आपके ऊपर कि आप खुद आओ। इनका घमंड इनके ही पास रहे, ऐसा कुछ इन्होंने आपके साथ जरूर किया है। हैप्पी फैमिली, आपकी हैप्पी फैमिली से ये इंसान बहुत जेलस था। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स थे, बहुत सारी आपके लाइफ में अबंडेंस थी, बहुत खुशहाली रही होगी आपके लाइफ में। 2 बच्चे, फादर मदर, यहाँ पे 4 लोगों की फैमिली मुझे दिख रही है। 2 किड्स आपके हो सकते हैं। यहाँ पे आपकी फैमिली इस समय अलग अलग है, कहीं पे अलग है, कोई कहीं पे अलग है। एक साथ ये कभी हैप्पी फैमिली थी, अभी ये फैमिली बिखर चुकी है, किसी की इविल आई की वजह से, किसी की जेलसी की वजह से। और यहाँ पे आपके ये जो 10 कप्स विश फुलफिलमेंट है, उस पे भी किसी की इविल आई है, लेकिन यहाँ पे आप प्रोटेक्टेड है। ये चीज़ मुझे, क्योंकि यहाँ पे रेनबो दिख रहा है मुझे। रेनबो मीन्स आपके जीवन की खुशी को किसी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से खराब करने की कोशिश की इविल स्पेल्स के द्वारा, लेकिन आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड थे, इसीलिए बहुत ज़्यादा कुछ ये इंसान बिगाड़ नहीं पाया। इसी इंसान को रियलाइज़ हो रहा है, इसी इंसान को बहुत ज़्यादा अपनी गलती समझ में आ रही है। वक्त इसके पास बहुत कम है, माफ़ी की भीख मांगना चाहता है ये इंसान। सब कुछ खोने के बाद इस इंसान को पता चल रहा है, अपनी गलती का समझ आ रहा है कि इन्होंने क्या कर दिया है, क्योंकि ऐसी ही स्थिति शायद इनके लाइफ में भी बनी हुई है। तब इस इंसान को समझ में आ रहा है कि मैंने क्या कर दिया है। काफ़ी दुखी है ये, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ये वॉक अवे कर गया है किसी रिलेशन से। हाल फिलहाल में इनके रिलेशन टूटे हैं किसी से, बहुत ज़्यादा जहाँ पे यकीन था वहाँ इन्हें बहुत धोखा मिला है, पैसे का कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, रिलेशनशिप इनका टूटा हुआ है या इनका कोई तो ऐसा रिलेशनशिप में ये थे जहाँ पे ये पूरी तरीके से टूट गया है, यानी कि ये वॉक अवे कर गए हैं किसी रिलेशनशिप से। तब इन्हें समझ में आ रहा है कि किसी को अलग कर देना इविल स्पेल करके या किसी के जीवन में कड़वाहट भर देना, ये कितना दर्दनाक होता है इस इंसान को अब समझ में आ रहा। लेकिन बहुत कुछ बिगाड़ देने के बाद आप वेट करते रहे। ओ माय गॉड, डेथ। इन्होंने आपके ऊपर कंट्रोल ना पाने के कारण इनका इतना ईगो हर्ट हो गया, इन्होंने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया कि अगर आप इनके कंट्रोल में ना रहो तो आप किसी के कंट्रोल में नहीं जा सकते। ये कोई जिद्दी किस्म का इंसान है, कोई नार्सिसिस्ट टाइप्स इंसान है जो बहुत ज़्यादा इसका ईगो हर्ट हो गया। बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये ग्रुप ऑफ पीपल्स, यहाँ पे मुझे 3 4 5 लोगों की एनर्जी आ रही है। ये इंसान किसी ग्रुप में रहता होगा या फिर इनकी फैमिली 5 6 8 10 लोगों की इनकी फैमिली हो सकती है।
सब इनके कंट्रोल में रहते हैं, आप क्यों इनके कंट्रोल से निकले, ये इसने अपने ईगो पे ले लिया और आपके पीछे हाथ धो के पड़ चुका है इंसान। टाइम टू टाइम आपके ऊपर बहुत सारे इसने इविल स्पेल्स किए, लेकिन ये अभी तक कामयाब नहीं हो पाया है आपको अपने कंट्रोल में लेने में, कंट्रोल में रखने में ये कामयाब नहीं हो पाया, जिसी के कारण इसने आपके फैमिली पे भी अटैक किया। आपके 2 किड्स होते हैं, आपके बच्चों पे इसने कुछ ना कुछ अटैक किया है, कुछ खाने में मिला के दिया है ताकि आप अपने बच्चों से अलग हो जाओ, बच्चे आपसे अलग हो जाए या आपकी पूरी फैमिली अलग हो जाए, ऐसा कुछ किया है इसने। इसके लाइफ में इसे कोई धोखा देके गया, देखो डबल कंफर्मेशन है, यहाँ पे ये वॉक अवे किया, यहाँ पे इसका रिलेशन टूटा है जिसपे इसे बड़ा भरोसा था। ये बड़ा, एक तो पहली बात बहुत सेल्फिश इंसान है ये जहाँ भी है, ये एक ऐसी जगह हो सकती है यहाँ पे बहुत सारे तंत्र मंत्र होते हैं, एक दो नहीं, यहाँ पे सारे के सारे लोग यही काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है इन्होंने कुछ सीख रखा है। तो जो इनके कंट्रोल में नहीं आता है ये उसके ऊपर स्पेल्स करते हैं, ये इनका प्रोफेशन ही ऐसा लग रहा है। पास्ट में आपके इमोशंस का इन्होंने बहुत फायदा उठाया, आपसे पैसे भी लिए होंगे, पैसे ऐंठे हैं इस इंसान ने, आपको झूठा प्यार शो किया होगा या झूठे इमोशंस दिखाए होंगे जिससे आप कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे कंफ्यूजन की एनर्जी भी आ रही है, आप कंफ्यूज हो गए, आपने इन्हें बहुत अच्छा समझ लिया, लेकिन जब कोई ऐसा आपका हार्ड टाइम आया तब इनकी असलियत सामने निकल के आ गई। किंग ऑफ कप्स, काफी इमोशनल इंसान आप रहे होंगे जिसका फायदा इन्होंने बहुत ज्यादा उठाया है। यहाँ पैसे की एनर्जी आ रही है, बहुत ज्यादा आप से इन्होंने पैसे ऐंठे होंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इस समय इस इंसान की जॉब छूट गई है, ये बहुत तेजी से आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। इसे ये कंफर्मेशन मिल गई है कि इसने जो आपके साथ बुरा किया ना, तब से इसके जीवन में लगातार एक ना एक ऐसी चीजें हो रही हैं जहां पे ये इंसान बहुत परेशान हो चुका है। कभी इसकी जॉब छूट रही है, कभी इसका रिश्ता टूट रहा है, कभी इसके इविल स्पेल्स इसी के ऊपर बैकफायर हो रहे हैं। इस इंसान के बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, बहुत इंतजार करना पड़ रहा है। जो चुटकियों में काम होते हैं वो काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को कोई डिजीज भी हो चुकी है, ये बीमारी से परेशान है और इसने हाल फिलहाल ही में किसी को अपने लाइफ से खोया है। किसी को खोया है इसने, काफी डिप्रेशन में चल रहा है ये इंसान, इसीलिए इसे भी लगता है इसके पास क्या पता वक्त बहुत कम है, किसी बीमारी से इंसान गुजर रहा है और इसे ऐसा लगता है कि इसके जीवन में जो इतनी उथल पुथल मची है वो इसे कहीं ना कहीं यूनिवर्स से साइन मिल रहे हैं कि ये अपना कर्मा भुगत रहा है। हर चीज में इसके इंतजार चल रहा है, किसी भी चीज में। यहाँ पे देखिए इस द सन का कार्ड है, आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। इस इंसान के जो इसने आपके साथ ज्यादतियां की उससे आप उबर चुके हो, पूरी तरीके से आपके जीवन में खुशहाली आ रही है, खुशियां आ रही हैं। यहाँ पे एक सनराइज की एनर्जी है आपके लाइफ में, नया सूरज, नया दिन, नई उमंग ऐसा देखने में आ रहा है आपके लाइफ में। बहुत सारी खुशियां आती हुई दिख रही है, रुके हुए काम यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। जिसने भी आपको धोखा दिया था उस इंसान को रियलाइज हो रहा है, क्योंकि आप सन की एनर्जी में हो, किसी चीज का अभाव नहीं है अब आपके पास। पहले आपके पास अभाव था तो आपको बहुत नीची नजर से देखा गया, ये अभाव आपके जीवन में पूर्ति होती हुई मुझे दिख रही है, सब कुछ आपके जीवन में भर रहा है, भरता हुआ दिख रहा है। कोई डेथ स्पेल था, ये किसी ऐसे इंसान के ऊपर ही गया है जिसने आपके ऊपर ये डेथ स्पेल किया था, आपको मारने की कोशिश की थी, तो ये उसी इंसान के ऊपर गया है और ये उसके ऊपर डिजीज के रूप में गया है। जो स्पेल आपके ऊपर किया गया था, जिस इंसान के ऊपर गया, जिसने किया था, उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये रिवर्स कैसे हो गया, क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन शील्ड बहुत जबरदस्त थी, लेकिन ये कैसे वापस गया, क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन शील्ड से उसकी प्रोटेक्शन शील्ड बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। इसीलिए आपका ऑरा बहुत मजबूत होने के कारण ये इविल स्पेल उसी के ऊपर बैकफायर हो गया, सेंडेड बैक टू सेंडर, रिवर्स टू सेंडर हो गया।
ये इस इविल स्पेल ने इसे बहुत बुरे कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया। ये बहुत ज्यादा बीमार हो सकता है ये इंसान, तभी इसे रियलाइज हो रहा है कि इसके पास, हो सकता है इसे ऐसा रियलाइज हो रहा है या उस स्पेल के कारण इसे ऐसा महसूस हो रहा है कि इसके पास वक्त बहुत कम है और वो माफी की भीख मांगना चाहता है आपके सामने। सब कुछ खोने के बाद इस इंसान को अपनी गलती समझ में आ रही है, क्योंकि इसके जीवन में बहुत ही ज्यादा हाहाकार मचा हुआ है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, किसी से इसकी ऐसी दुश्मनी हो गई, किसी पावरफुल इंसान से इसकी ऐसी दुश्मनी हो गई है कि इस समय ये समझ नहीं पा रहा कि ये अपने हालत की सुधार करे या अपनी परिस्थिति की सुधार करे। बहुत बुरी तरीके से इंसान फंस चुका है। इसके प्रति किसी ने अपनी सॉर्ड उठा ली है। इस इंसान के प्रति एक दुश्मनी का भाव मुझे दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपकी जीत होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे भी 2 बच्चे आगे, यहाँ पे भी 2 बच्चे आगे, 2 किड्स आपके हो सकते हैं। आपके किड्स के ऊपर पता नहीं क्यों इसी के बाद द डेविल का कार्ड आया है, तो किसी ने आपके किड्स के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर कोई ना कोई यहाँ पे इविल स्पेल किया है। आपसे अलग करने के लिए किसी ने तो ऐसा किया है, लेकिन यहाँ पे आप जीत गए हो, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जो अपने बच्चों की प्रोटेक्शन बहुत अच्छी तरीके से करते हो। देखो आपने कहाँ पे अपने बच्चों को बैठाया, थ्रोन के ऊपर आप यहाँ बैठे हो और आपने अपने बच्चों को थ्रोन के ऊपर बैठाया। किसी एक बच्चे के जीवन में बहुत ही कठिन समय आया है। देखो इस बच्चे का यहाँ पे पूरा खून से लथपथ है, एक बच्चा इधर है, एक बच्चा इधर है। किसी एक बच्चे के जीवन में बहुत कठिन समय आया है आपके, लेकिन आपने उस पर भी जीत हासिल की है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स हो। एक मदर हो सकते हो आप, मदरली फिगर हो सकते हो, 2 यहाँ पे बच्चों की माँ हो सकते हो आप, बहुत ही सूदिंग, नर्चरिंग और काफ़ी यहाँ पे आपका नेचर बहुत सॉफ्ट हो सकता है। किसी ने तो आपको हराने के लिए आपके बच्चों तक को नहीं छोड़ा, लेकिन आपने प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से अपने बच्चों की है कि जो एक बहुत ही कठिन परिस्थिति आने वाली थी वो टल गई है यहाँ पे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। ये कौन हो सकता है, प्लीज मुझे ये बताएं कि जिसने ये इविल स्पेल बार बार किया मेरे व्यूअर्स के किड्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर या मेरे व्यूअर्स के ऊपर। ये कौन लोग हैं, प्लीज बताएं कौन हो सकता है ये। वैसे तो मुझे इसमें ही लग रहा जिसे अभी गलती का एहसास हो रहा है, माफी मांगना चाहता है। ये कौन है, प्लीज बताइए डिवाइन एंजल्स, मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। ये कौन हो सकता है? इसका आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या ये इंसान आपसे दूर रहता है। आप एक शहर में होंगे, ये दूसरे शहर में होगा। ये इंसान ट्रैवल बहुत करता होगा। ये जो कार्ड में निकल के आप देख सकते हैं, इसके हाथ में ग्लोब है। ये पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में करना चाहता है, लेकिन इसे कोई आज तक नहीं टक्कर दे पाया। आपने इसे खुली टक्कर दी है। ये बहुत लालची इंसान हो सकता है। ये हमेशा पैसा पैसा करता होगा, काफ़ी वेल्दी और रिच पर्सन ये है। लेकिन इस इंसान ने आपको पास्ट में बहुत दुख दिया और इसे ऐसा लगता है वो इसके ऊपर, इसी इंसान ने आपके ऊपर बहुत बार ब्लैक मैजिक किया, इविल स्पेल्स आपके ऊपर किए। ये इंसान, इसको नेम फेम चाहिए, ये पूरी दुनिया मुट्ठी में करने चला था, पर आपने इसे इसकी असली औकात दिखाई है, इसे असली जगह दिखाई कि ये है क्या। ये एक ऐसा बहरूपिया इंसान हो सकता है कि जो सामने से कुछ है, पीठ पीछे से कुछ और है। ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे रहता है, ये जो भी है, काफ़ी ट्रैवलिंग इसकी होती होगी। यहाँ पे वॉन्ड यानी कि इसे रिश्तों से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इसे पैसे से लेना देना रहता है। बहुत ही ज़्यादा पैसे के पीछे भागने वाला इंसान ये हो सकता है। इसने आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पे बार बार अटैक किया है ताकि आपका कॉन्फिडेंस टूट जाए, और आप जब कॉन्फिडेंस टूट जाए, आपके हालात बिगड़ जाएं, आप इसके पास जाओ
भागते हुए, इसे अपना अपना ईगो बूस्ट करना है क्योंकि आपने इसके ईगो पे प्रहार किया था। ये वो इंसान है, इसका जवाब मिला है हमें। इस इंसान ने, अब ये इंसान ऐसे हालात में है, किसी बीमारी से इंसान जूझ रहा है, एक डेथ जैसी इसकी सिचुएशन बनी हुई है। ये इससे आपकी जरूर कोई दुश्मनी है यहाँ पे, इसीलिए वक्त बहुत कम इसे लग रहा है कि पता नहीं कैसा वक्त आ जाए, क्योंकि इसने हाल फिलहाल में किसी नियर डियर को यहाँ पे खोया भी है। इस इंसान ने, इसके रिलेशन भी टूट गए हैं और इसे अब लगता है पता नहीं कैसा वक्त आए, और इसे रियलाइज हो रहा है जब से इसने आपके साथ गलत करना शुरू किया, इसके जीवन में बहुत सारी जैसे चक्रवात चल रहा है, कुछ भी इसका सही नहीं हो रहा है। तो ये चाहता है कि समय इसके पास बहुत कम है और आपसे माफी की भीख मांग ले ताकि आप इसे माफ कर दो, क्योंकि सब कुछ ये खो चुका है अपनी जिंदगी में। अब इसे अपनी गलती समझ में आ रही। तो लाइफ आपकी है, आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे कोई सजेशन नहीं दूंगी आपको, आप अपने हिसाब से देख लेना कि जो आप पे बीती होगी आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। तो आपको माफ़ करना हो माफ़ करिए, नहीं माफ़ करना हो आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, ठीक है। आपके जीवन में धन की वर्षा होने वाली है, देखो बहुत सारा धन आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। तो पैसा आया नहीं कि लुटेरे पहले ही आ गए। 3 लोग आपके जीवन में, उन्हें पहले ही पता चल गया कि आपके लाइफ में पैसे आने वाले हैं। तो अगर अब कोई आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जहां आपके जीवन में काफ़ी मनी, फाइनेंसेस या अबंडेंस आपके जीवन में आने वाली है, तो आपको यही एक सजेशन मैं दूंगी कि आपको किसी से बताना नहीं है जब तक कि आपका कार्य पूरा ना हो। एक्चुअल में यहाँ पे आपका लक ओपन हो रहा है, जो लक बांध दिया गया था, क्योंकि ये द सन का कार्ड है ना, आपका लक ओपन हो रहा है। जैसे ऐसे लग रहा है कि सूर्य ग्रहण हट रहा है और आपके लाइफ में सूर्य पे ग्रहण लगा हुआ था। तो आप मुक्त हो रहे हैं, किसी बंधन से मुक्त हो रहे हैं। बहुत सारा मनी, फाइनेंसेस, अबंडेंस, आपके जीवन में सुख शांति, जो चीजें रोक दी गई थी वो खुल रही हैं। बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 2 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर एंड 8 नंबर यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपके लाइफ में अबंडेंस की एनर्जी आ रही है, इसलिए 8 की एनर्जी है। 8888888 अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपको गूगल कर लेना है। अब यहाँ पे हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं, कोई प्लेस का नाम आता है वो भी देख लेते हैं, नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। पी, ठीक है, बी, एन, डब्ल्यू, यू। इस रीडिंग को कोई ऐसा इंसान देख रहा है जो पीएनबी बैंक में कोई मैनेजर कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि पीएनबी निकल के आया है, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। और यहाँ पे आया है किसी का नाम प्रतिभा हो सकता है, प्रभा हो सकता है, प्रतीक हो सकता है, प्रमोद हो सकता है, पद्मिनी किसी का नाम हो सकता है, और पंजाब से कोई इस रीडिंग को देख रहा हो सकता है। और यहाँ पे नितिन किसी का नाम हो सकता है, नेहा, नीरू किसी का नाम हो सकता है, निखिल किसी का नाम हो सकता है, नालंदा से कोई इस रीडिंग को देख रहा हो सकता है। और यहाँ पे उर्मिला, और उर्मिला किसी का नाम हो सकता है, उत्तम किसी का नाम हो सकता है, उमा किसी का नाम हो सकता है, कोई उत्तराखंड से इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, उमेश किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।